दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बारे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक वैसे वैसे ओवैसी की पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। जो प्लान बना रही है उस पर भरोसा करें तो AIMIM ने बिहार और यूपी दोनों में इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार में लालू और नीतीश भी टेंशन में है, उन्हें भी टेंशन बढ़ गया है। कैसे टेंशन बढ़ा दी है, आइए हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि AIMIM के प्रत्याशी उतारने से किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा। दोस्तों, AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो प्लान तैयार किया है वह वाकई में इंडिया गठबंधन को टेंशन देने वाला है। जो बातें छन कर आ रही है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस पर अगर भरोसा करें तो ओवैसी की पार्टी बिहार में 7 व यूपी के 22 लोकसभा सीटों पर अपना निशाना बनाई हुई है। यानी बिहार के 7 सीटों जिसमें सीमांचल आता है उस पर अब नजर है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी 20 सीटों पर सक्रियता काफी तेज हो गई है। दोस्तों, कैसे टेंशन में है लालू और नीतीश, इसको भी हम पहले जानें। दोस्तों, राजद महागठबंधन को पूरा भरोसा रहता है मुस्लिम वोटों पर, और इस बार भी है कि मुस्लिम वोट मिलेंगे। लेकिन ओवैसी की पार्टी की सक्रियता से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। जीत हार एक अलग बात होती है, लेकिन दिलचस्प माहौल जो बन जाता है वो भी अपने आप में अनोखा होता है। जितना मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ जाएगा उतना महागठबंधन को नुकसान होगा, उसका दुगुना नुकसान महागठबंधन को नुकसान होगा। वहीं नीतीश कुमार या यूं कहेंगे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी जहां जहां अपने को सेफ जोन समझती है जिन क्षेत्रों पर, वहां भी ओवैसी की नजर है, तो वहां भी मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होना तय माना जा रहा है। ओवैसी उतारेंगे तो उन्हें भी मुस्लिम वोट मिलेंगे, उसके अलावा महागठबंधन को भी मिलेंगे और नीतीश कुमार का भी जो अपना वोट है वो मिलेगा। तो बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई थी और किशनगंज में जितने 3 लाख से अधिक वोट लिया था, जो यह बताने के लिए काफ़ी था कि यहाँ पकड़ ओवैसी की हो गई है और महागठबंधन से दूरियां बनने लगी है। उसके अलावा आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि कैसे 5 सीटें जीती थी सीमांचल के क्षेत्रों में। तो इस बार
लोकसभा के चुनाव में जो प्लान तैयार हो रहा है उस पर भरोसा करें तो यह साफ है कि महागठबंधन की अधिक टेंशन बढ़ गई है। खासकर बिहार में की बात करें तो लालू व तेजस्वी टेंशन में है, तो वहीं नीतीश कुमार को भी कम टेंशन नहीं। इसी तरह के हालात यूपी में भी बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी या महागठबंधन के नेता की चिंताएं बढ़ गई है। अब आगामी चुनाव में क्या होगा, क्या परिणाम आएंगे, यह तो समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह की प्लानिंग ओवैसी की पार्टी कर रही है, जिस तरह की योजनाएं तैयार कर रही है, उससे एक बात तो तय है कि मुस्लिम वोटरों का बिखराव होगा। और यह भी बात तय है कि मुस्लिम वोट भी ओवैसी को इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक मिलने जा रहे हैं। तो साफ दिखता है कि टेंशन होना तय है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।